कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे अपने आप चीजें सीख लेते हैं? यह एक जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक विज्ञान है। यहीं से मशीन लर्निंग शुरू होती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को खुद से सीखने और सुधारने की क्षमता देती है। मशीन लर्निंग मतलब कंप्यूटर को उदाहरणों से सीखना सिखाना, जैसे आप देखकर और करके सीखते हैं। यह एक शिक्षक और छात्र के बीच के संबंध जैसा है। सोचो, आप एक कुत्ते को नई ट्रिक सिखा रहे हैं। आप उसे बार बार अभ्यास कराते हैं। आप उसे दिखाते हैं क्या करना है, सही करने पर शाबाशी देते हैं और गलत करने पर टोकते हैं। धीरे धीरे कुत्ता सीख जाता है। मशीन लर्निंग भी ऐसे ही है। कंप्यूटर को डेटा के माध्यम से सिखाया जाता है। हम कंप्यूटर को ढेर सारा डेटा या उदाहरण देते हैं और उसे पैटर्न ढूंढना और अनुमान लगाना सिखाते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर फिर हमारी कई तरह से मदद कर सकते हैं, जैसे तस्वीरें पहचानना, भाषा समझना और गाड़ी चलाना भी। यह हमारे जीवन को सरल बनाता है। मशीन लर्निंग हमारे आसपास की दुनिया को बदल रही है। चीजें तेज, आसान और ज्यादा एफिशिएंट बना रही है। यह तकनीक भविष्य को आकार दे रही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक तरह की मशीन लर्निंग है जहां हम कंप्यूटर को लेबल वाले उदाहरण देकर सिखाते हैं। इसमें हम कंप्यूटर को डेटा के साथ साथ उस डेटा के सही उत्तर भी देते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे क्लास में टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाता है और उन्हें सही उत्तर बताता है। टीचर बच्चों को उदाहरण दिखाता है और सही जवाब बताता है ताकि बच्चे समझ सकें और सीख सकें। मान लो हमें कंप्यूटर को बिल्ली और कुत्ते की तस्वीरें पहचानना सिखाना है। इसके लिए हम उसे ढेर सारी तस्वीरें दिखाते हैं। हम उसे ढेर सारी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सी बिल्ली की है और कौन सी कुत्ते की। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर सीखता है। इस तरह कंप्यूटर सीख जाता है कि बिल्ली और कुत्ते में क्या अंतर है। वह इन जानकारियों को अपने मॉडल में स्टोर करता है। यह तरीका कंप्यूटर को एक मॉडल बनाने में मदद करता है जो कुछ रूल्स की तरह होता है, जिससे वो नए अनदेखे डेटा पर प्रेडिक्शंस कर सकता है। इस प्रकार कंप्यूटर नए डेटा को भी सही तरीके से पहचान सकता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग स्टेप बाय स्टेप चलती है, जैसे आप कोई नया स्किल सीखते हैं। इसमें हर कदम पर आपको गाइड किया जाता है ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। पहले हमें बहुत सारा डेटा चाहिए। यह डेटा जितना ज्यादा और विविध होगा उतना ही अच्छा होगा। यह डेटा कुछ भी हो सकता है, तस्वीरें, टेक्स्ट, नंबर। हर प्रकार का डेटा महत्वपूर्ण होता है। जरूरी है कि डेटा बहुत सारा हो और सही हो। डेटा की गुणवत्ता और संगठन पर विशेष ध्यान देना होता है। फिर हम ये डेटा कंप्यूटर को देते हैं और उसे लेबल वाले उदाहरण एनालाइज करने देते हैं। ये लेबल्स कंप्यूटर को समझने में मदद करते हैं। कंप्यूटर डेटा में पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स ढूंढता है एक मॉडल बनाने के लिए। ये मॉडल डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। जब मॉडल बन जाता है, हम उसे नए डेटा से टेस्ट करते हैं जो उसने पहले नहीं देखा। ये टेस्टिंग मॉडल की सटीकता को परखने के लिए होती है। अगर मॉडल गलती करता है तो हम उसे एडजस्ट करते हैं और फिर से ट्रेन करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मॉडल सही परिणाम न देने लगे। ये तब तक चलता रहता है जब तक मॉडल हमारी जरूरत के हिसाब से एक्यूरेट न हो जाए। ये एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। सोचो जैसे आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने टीचर से फीडबैक लेते हैं और समय के साथ इंप्रूव करते हैं। इसी तरह सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी हम लगातार सुधार करते रहते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक पावरफुल टूल की तरह है जो हमें कई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है। इसके कई फायदे हैं, जैसे ऑटोमेशन, जो ऐसे काम ऑटोमेटिकली कर देता है जो इंसानों के लिए टाइम कंज्यूमिंग या मुश्किल होते हैं। काफी डेटा के साथ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स अपने प्रेडिक्शंस में बहुत एक्यूरेट हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल कई फील्ड्स में होता है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट। उदाहरण के लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग डॉक्टर्स को बीमारियों का जल्दी पता लगाने में, बैंक्स को फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस पकड़ने में और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को आपको पसंद आने वाली मूवीज रेकमेंड करने में मदद करती है। ये एक एक्साइटिंग फील्ड है जिसकी संभावनाएं अनंत हैं।